नमस्कार, ओम नमः शिवाय। सो मैटर बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, सो लेट्स स्टार्ट। So today what we are going to talk about is import versus export data of India. Okay. तो एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन योर कंट्री इज़ बीइंग सीन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल योर कंट्री इज़ डूइंग, तो मेनली क्या होता है कि कंट्री का गोल्ड रिजर्व जो है, रिसोर्सेज, एंड आफ्टर दिस थिंग कम्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि मेनली क्या है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एवरी कंट्री हैज़ टर्न्ड इनटू ग्लोबल मार्केट। ओके, जो कंट्रीज ज़्यादा सेल कर रही है वो ऑटोमेटिकली हायर हायर प्लेस पे है, जस्ट लाइक चाइना। ठीक है, चाइना ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज कर रखा है। अब हमारा क्या कंडीशन है उसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस रियलिटी इज़ नॉट बीइंग शोन यू ऑन मीडिया हाउसेज और न्यूज़ चैनल्स। वहाँ पे क्यों नहीं आपको दिखाया जाता है? तो दिस थिंग केम इन टू माई माइंड कि मेरा एक वीडियो था, व्हेन विल इंडिया बिकम सुपर पावर और सुपर लीडर। उसमें आई टॉक्ड अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कंट्री में, सो इसलिए तो यू कैन गो टू दैट वीडियो, चेक इट आउट कि कैसा है। तो अभी जो मेनली क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैटिक्स। ओके, हमारे पास पिछले 10 साल का क्या डाटा है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हमें ये जानना होगा कि on what basis I'm talking. So for that thing I will be needing some helping board, you can say. So ever since globalization happened, ग्लोबलाइजेशन के बाद हर चीज़, हर एक कंट्री जो है एक मार्केट में कन्वर्ट हो चुकी है। सो लेट अस टेक, दिस इज़ इंडिया। ओके, सो दिस इज़ इंडिया। ठीक है, ये एक मान लो एक शॉप है, ठीक है, और ये अदर कंट्रीज़ हैं, दीज आर अदर कंट्रीज़। ओके, तो आप अगर एक शॉप को लेंगे तो शॉप में जो सामान आ रहा है और जो सामान बिक रहा है, ओके, तो ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। तो एक शॉप को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए उसमें क्या होगा कि दैट शॉप हैज़ टू, उसका जो एक्सपोर्ट है, जो उसका इनकम है, मतलब कि मनी के रूप में इनकम आएगी, और जो इंपोर्ट है वो भी मनी, जब मनी जाएगा, व्हेन मनी विल गो टू अदर कंट्री फ्रॉम विच इट विल बाय, तो दैट इज़ इम्पोर्ट। ठीक है, तो अगर आपका इंपोर्ट जो है मान लो कि 100 का है और एक्सपोर्ट जो है वो 50 का है, तो आप डेब्ट में कितना आ गया? 50। आप 50 डेब्ट में चले गए। सो ये सिनेरियो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का डाटा उठा के देखेंगे तो यू विल बी बैफल्ड कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो मैंने जो लास्ट 10 ईयर का डाटा देखा, दैट वाज सो मच लाइक ड्रास्टिक, कि हर साल हम $5 बिलियन, $7 बिलियन करते करते अभी हम $10 बिलियन हर साल डेब्ट में जा रहे हैं। ये शॉप ऐसे चलते चलते कब तक चलेगी? एक दिन तो ऐसा आ ही जाएगा कि जिस दिन आपका डेब्ट बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, लोन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खड़ा है, लेकिन आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, तो दैट इज़ वाई श्रीलंका फेल्ड और सम अदर कंट्रीज़ फेल, क्योंकि उनका जो इंपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट जो था वो कम था। 2021 का जो इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट डाटा है वो बोलता है कि जो एक्सपोर्ट किया था वो हमने किया था $33 बिलियन का, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट कितना किया? $45 बिलियन का। तो कितना नीचे चले गए हम? $12 बिलियन का, अराउंड $12 बिलियन के डेप्ट में और चले गए। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ईयर्स अगस्त 2022 डाटा, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $36.9 बिलियन का है। दैट्स अ गुड थिंग, बट लेकिन इंपोर्ट कितना है? $63 बिलियन, अराउंड लाइक आधा आधा। मतलब कि हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे हमें पैसे आएंगे, उससे डबल तो हमारा इंपोर्ट है। तो हम तो और ज़्यादा नीचे जाते जा रहे हैं।
सो दिस इज़ द थिकम जो है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 200 रुपीज़ है। तो आपको उस 200 में से 100 को मैच करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन कहाँ से मिलेगा? वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। वर्ल्ड बैंक से मिलेगा तो हम और ज़्यादा डेप्ट में जाएंगे, लोन टू डेप्ट रेशो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। डोंट नो कि क्यों नहीं आपको ये चीज़ बताई जा रही, कोई भी मीडिया हाउस क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों मंत्रियों को ही देखना सब कुछ है क्या? इनको लड़ते हुए देखो, इनको गाली गलौज करते हुए देखो, क्या यही है? वाई डोंट यू आस्क फॉर लाइक रियल थिंग्स? हमारे देश में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट एक दिल्ली में सरकार है आपकी, दे आर लाइक कि वो आके जो वोट मांगने आते, देखो हमने स्कूल बना दिए, देखो हमने एजुकेशन अच्छा कर दिया, देखो हमने सड़कें बना दी, देखो हमने बिजली का व्यवस्था कर दी, और या फिर हमने पानी कर दिया। मैन, दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़, ओके। आपका फ़र्ज़ है इन चीज़ों को करने का, और नॉट ओनली उनका, हर स्टेट में, हर स्टेट की जो सरकार है उसका ये फ़र्ज़ है कि उसके राज्य में जो लोग हैं उनको बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सारा प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिले, ठीक है, एंड अपग्रेड होता रहे उनका। ये बेसिक चीज़ है। बट आफ्टर दैट कम्स डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपने ऐसा कौन सा रिसोर्स नया जनरेट किया जिससे कि आपके देश में पैसा आ जाएगा। आपके देश में पैसा नहीं आ रहा है। आप अपना जो पैसा आ भी रहा है वो क्या कर रहे हो? आप क्रूड ऑयल ख़रीद रहे हो, ठीक है। आप क्रूड ऑयल को ख़रीद के फिर बेच रहे हो, रिफ़ाइन करके, वहाँ से पैसा आ रहा है। या फिर आप डायमंड्स बेच रहे हो। अगेन, डायमंड अर्थ रिसोर्स है, उसको आप बेच लो, कब तक बेच पाओगे, ठीक है। ज्वेलरी बेच रहे हो, सोना हो गया, ठीक है, जो जितना होगा। तो मेन थिंग इज़ कि आपकी कंट्री में पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नहीं आ रहा, और ओनली दोज कंट्रीज आर रिच, सुपर रिच, दोज हु आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड आर सेलिंग देयर products to the world. Look at Japan, okay, look at America, look at Europe. ये मतलब अमेरिका तो चलो बड़ा है, बाकी कंट्रीज छोटी छोटी है। फिनलैंड हो गया, ये सारे कंट्रीज करती क्या है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, जिससे कि हमारी जैसी कंट्रीज उनकी रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट को खरीद के, ठीक है, उनका पेटेंट को खरीद के यहाँ पे मास प्रोडक्शन करके उसको बेचती है, ठीक है। तो उन लोगों के पास तो पैसा पहले ही जा चुका है, बिना कुछ किए, ना कोई पोल्यूशन किया, कुछ नहीं किया, और ना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए। उनके पास एक बार रिसोर्स यूज़ किया और उनका हो गया, उनके कंट्री में पैसा आ गया। पर हमारे यहाँ कैसे आ रहा है? मास लेबर प्रोवाइडर बन के रह चुके हैं, और एग्रीकल्चर के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम, मतलब देयर इज़ नथिंग। एंड अगर आपको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तो आस्क देम व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड। हाँ, रफ़ेल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे भैया, आपको रफ़ेल बेच के उन्होंने नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया है, कर भी चुके होंगे, मे बी दे हैव अपग्रेडेड इट समहाउ, आई मीन टू से अपग्रेडेड इट, और कोई और चीज़ बना दी होगी जो कि आपके रफ़ेल को तो ऐसे उड़ा देगी, क्योंकि आपने खुद ने रिसर्च नहीं किया। आप कब तक खरीद के करते रहो? कल को उन्होंने टेक्नोलॉजी देनी बंद कर दी, फिर क्या करोगे? हार जाओगे ना। तो हारना नहीं है, काम करना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके यहाँ पे कोई रिसेंटली हिमाचल में इलेक्शंस कंडक्ट हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो आई सॉ इट, नेता लोग कैसे वर्क करते हैं, तो दैट्स देयर डिफरेंट थिंग, उनको करने दो। बट इफ़ सम एमएलए कम्स टू योर डोर स्टेप, लाइक गुजरात में अभी इलेक्शंस है, तो इफ़ सम एमएलए और कोई वो आता है आपके पास, तो उनसे पूछिए कि भैया ये जो डाटा है पिछले 10 साल का, लेट मी टेल यू द डाटा, ओके। थोड़ा सा डाटा बता देता हूँ। 2009-10 में हमने जो 2009-10 की बात कर रहा हूँ, 2009-10 में हमने एक्सपोर्ट जो किया 3,751 US मिलियन डॉलर्स का किया, लेकिन इंपोर्ट कितना कर लिया? 6,000
$275 मिलियन का, ठीक है। और 10-11 में 5000 और इंपोर्ट 8000, 11-12 में 7000, इंपोर्ट 9000, ठीक है। US मिलियन डॉलर्स में बात कर रहा हूँ ये सारी। और ऐसे ऐसे करते करते 17-18 में 8000 का हमने एक्सपोर्ट किया, 8850 US मिलियन का, लेकिन इंपोर्ट कितने का किया? 16,000, दो गुना मनी चला गया। और 18-19 में 10,984 US मिलियन डॉलर, और इंपोर्ट कितना किया? 17,262। तो ऑल इन ऑल क्या हो रहा है कि आपको ये चीज़ समझनी ही होगी कि आपकी शॉप जो है उसकी इनकम कम हो रही है, और आप सामान जो बाहर से लेके आ रहे हो वो ज़्यादा लेके आ रहे हो, तो शॉप ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, मुश्किल हो जाएगा उसे चलने में। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस, यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो कैसा है, यू कैन प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट। If you want to know more about it, so write it in comments, I'll try. Okay, thanks for watching the video. धन्यवाद, हरिओम तत्सत।